डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 CBSE हिस्ट्री चैप्टर 7 अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वार। इस चैप्टर के रिलेटेड सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। इसका आप लोगों के द्वारा अच्छे से स्टडी कर लेना है क्योंकि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर में रहने वाले लोगों की लिस्ट बनाओ। किस टाइप के लोग रहते थे? आंसर, द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्य एम्पायर वेयर ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स, फार्मिंग, क्राफ्टिंग, क्राफ्ट, कारपेंट्री एंड मैसनरी एटसेट्रा। राजमिस्त्री लोग थे, मिस्त्री लोग रहते थे, बढ़ई लोग रहते थे, क्राफ्ट पर्सन रहते थे जो कारीगर होते थे, किसान लोग रहते थे, व्यापारी सौदागर रहते थे और ऑफिसर लोग भी रहते थे। इस प्रकार से मौर्य एम्पायर में इस टाइप का ऑक्यूपेशन वाले, रोजी रोजगार वाले लोग रहा करते थे। नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, ऑफिशियल्स कलेक्टेड डैश, इसमें हो जाएगा टैक्सेस फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। सेकंड, बी नंबर, हो जाएगा रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एज डैश गवर्नर्स। राज परिवार के राजकुमारों को महाराज के द्वारा उन खास प्रोविंसेस में, खास क्षेत्रों में गवर्नर बना करके भेजा जाता था। सी नंबर, द मौर्य रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल डैश एंड डैश, रोड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, विच वे आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जहां आवागमन यातायात होते थे तो रोड और ट्रांसपोर्ट, सड़कें और जो है कि नहीं रिवर्स वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, इसी से होता था। इसको कंट्रोल करते थे राजा, यहाँ से उनकी इनकम अच्छी खासी होती थी। डी नंबर, डी, पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन्स प्रोवाइडेड द मौर्य ऑफिशियल्स विथ डैश एंड टिम्बर्स। तो इसमें हो जाएगा एनिमल्स, हनी, वैक्स। ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे, जंगलों के उत्पादित पदार्थ होते थे, जानवर, मधु और मोम। इसके अलावा वो हर्ब्स इत्यादि भी दिया करते थे, टिम्बर्स दिया करते थे, जो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इतना ही लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब आते हैं 3 नंबर में। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स करना है। ए, उज्जैन वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, फॉल्स होगा। चंद्रगुप्ताज आइडियाज वेयर रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र, ये भी फॉल्स होगा, कौटिल्य का आइडियाज थे। कलिंगा वाज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल, ये भी फॉल्स होगा। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, ये ट्रू है। What were the next question? What were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing Dhamma? धम्मा के उपदेश के द्वारा समाज में व्याप्त किन समस्याओं को अशोक मिटाना चाहते थे? Answer, there were many types of the problems that Ashoka wanted to solve by introducing Dhamma. People in the Maurya Empire followed different religions, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। Animals were sacrificed, जानवरों की बलि दी जाती थी। Slaves and servants were ill treated, अधीनस्थों, पराधीन मनुष्यों को यानी गुलामों को और नौकरों को के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था। There were quarrels in the families and among the neighbors, परिवारों में लड़ाई झगड़े होते थे और पड़ोसियों में भी कलह होती थी। इन सारे इश्यूज को, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अशोक को धम्म में नजर आया, इसलिए उन्होंने धम्मा को इंट्रोड्यूस करके समाज में व्याप्त इन समस्याओं को समाप्त करने की सोची। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वेयर द मीन्स एडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। कौन से वे तरीके थे जो धम्मा को फैलाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अशोका ने अपनाए थे? तो अशोक ने क्या क्या अपनाए थे? आंसर देखते हैं। अशोक एडॉप्टेड वेरियस टाइप्स ऑफ मीन्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्मा महामता टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। अशोक ने धम्मा महामता को अपॉइंट किया, इनको नियुक्त किया धम्मा को स्प्रेड करने के लिए। अशोका इंट्रोड्यूस्ड हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स। अनपढ़ लोगों के बीच में, जो लिख पढ़ नहीं सकते थे, जो इस धम्मा के लिखे हुए उपदेश को नहीं पढ़ सकते थे, अशोका ने अपने ऑफिसर से कहा, अपने कर्मचारियों से कहा कि वे जोर जोर से इसको रीड करके अनपढ़ लोगों के बीच में, लोगों के समूहों के बीच में सुनाए उनको, ताकि उनको समझ में आए। ही engraved the message of Dhamma on rocks and pillars. He also ordered to his subject to strictly following ahimsa. अशोक ने धम्मा के उपदेश को शिलाखंडों पर, पत्थरों पर, चट्टानों पर लिखवाए, खुदवाए और खुदवा करके मैसेज दिया और अपनी जनता में कहा कि वे अहिंसा की कड़ाई से पालन करें, अहिंसा को अपनाएं। अहिंसा अर्थात किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी प्राणी को मारना काटना नहीं।
युद्ध भी नहीं करना, ये सब बातें थी, बलि नहीं देना। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाई डू यू थिंक स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेयर इल ट्रीटेड? ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि नौकरों और गुलामों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, खराब व्यवहार किया जाता था? डू यू थिंक द ऑर्डर्स ऑफ द एम्पेरर वुड हैव इम्प्रूव्ड देयर कंडीशन? क्या तुम ये मानते हो कि सम्राट के द्वारा दिया गया आदेश नौकरों और गुलामों के जीवन में कोई बदलाव लाया, उनके जीवन में उन्नति लाया? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। Answer: I think that slaves and servants were ill treated because they were considered as inferior and they have no political rights also. मैं समझता हूँ कि नौ गुलामों और नौकरों के साथ, हाँ, पराधीन परतंत्र लोगों और नौकरों के साथ जो है कि नहीं, सेवक जो होते थे, दास दासी बोला जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि उनको नीचा माना जाता था लोगों द्वारा और उनको कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त नहीं थे। आई थिंक दैट द ऑर्डर्स ऑफ द एम्पेयर कुड हैव इम्प्रूव्ड देयर कंडीशन बिकॉज इफ द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेयर इल ट्रीटेड। मैं ये भी मानता हूँ कि हाँ, महाराज के द्वारा, सम्राट के द्वारा दिया गया आदेश से उनके जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन आए, कुछ इम्प्रूवमेंट आया, उनके साथ बुरा बर्ताव होना कम हो गया होगा, क्योंकि देन द मास्टर कुड बी पनिश्ड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द एम्पेयर। नहीं, ऐसा करने से मालिक को दंड दिया जा सकता होगा सम्राट के कर्मचारियों के द्वारा, ऑफिसरों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर: द लायन साइन इज शोन ऑन द स्टैम्प पेपर आल्सो अदर देन करेंसी नोट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग टू रोशन व्हाई द लायंस आर शोन ऑन आवर करेंसी नोट्स। कि जो है कि नहीं, शेर का चित्र मिलता है हमारे करेंसी नोट्स पर, रुपए पर। लिस्ट एट लीस्ट वन अदर ऑब्जेक्ट ऑन विच यू सी देम। तो करेंसी नोट से रिलेटेड ये आंसर था। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आप अपनी कॉपी में गुड राइटिंग इसको अच्छे से नोट कर लेना और स्टडी भी कर लेना। तब तक के लिए बाय।